बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि इस्लाम ताकत से फैला है, इस्लाम जंगो जदल से फैला है। अगर इस्लाम ताकत से सिर्फ जंग की वजह से फैला होता तो फिर आजकल के बड़े बड़े ताकतवर लोगों को देख के लोग इस्लाम को छोड़ ना देते। पता लगा कि इस्लाम तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बतों से फैला है, उनकी शफ़क़त से फैला है, उनके करम से फैला है, और ऐसा फैला है कि हमारी रगों में रसूलुल्लाह की मोहब्बत शामिल है। सारी दुनिया की ताकत मिलकर एक कलमा गो के सीने से रसूलुल्लाह की मोहब्बत को नहीं निकाल सकती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में कहीं जा रहे हैं, एक औरत अपने घर के दरवाजे के बाहर खड़ी, बूढ़ी औरत, उसने 2-3 सामान की गठरियां भरी हैं। एक गठरी जब उठाती है तो जब दूसरा उठाना चाहती है तो पहली वाली का वजन इतना है कि उसको जमीन पे रखना पड़ता है बार बार, कोई मदद करने वाला नहीं है। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से गुजरे, देखा बुढ़ी अम्मा है, 2-3 गठरियां भरी हुई हैं, इसका सामान उठाने वाला कोई नहीं। तो नबी अलैहि सलाम ने क्या कहा उससे? फरमाया, अम्मा जी तुम्हारा सामान मैं उठा दूं? कहने लगी, इससे अच्छा क्या हो सकता है, अंधा क्या चाहे 2 आंखें, कि बहुत अच्छी बात है। तो नबी अलैहि सलाम ने उसका सामान उठा लिया। पूछा कहाँ जाना है? उसने कहा मक्के से कुछ फासले पे एक गांव है, बस उस गांव तक जाना है। वो औरत साथ में चल रही है, प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामान लेके साथ में चल रहे हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो बता रही है कि तुझे पता है मुझे मक्का छोड़ना पड़ा। अल्लाह के नबी ने पूछा क्यों छोड़ना पड़ा? तो कहने लगी मक्के में एक ऐसा बंदा आ गया है, अल्लाह अकबर, कि एक ऐसे शख्स आ गए हैं जो अपने आप को खुदा का रसूल कहते हैं, और मैंने सुना है वो नया दीन लेके आए हैं, नया मजहब लेके आए हैं। और मोहम्मद रसूलुल्लाह ने पूछा, अम्मा फिर तू मक्का छोड़ के क्यों जा रही है? कहने लगी, मैंने सुना है कि अगर कोई उनको देख ले, उनको मिल ले, तो फिर वो उन्हीं का हो जाता है, उसका अपना कुछ नहीं रहता है। तो कहती, मैं चाहती हूं कि मेरे माँ बाप का जो दीन था वो बचा रहे, मैं इसलिए जा रही हूं। तो नबी अलैहि सलाम उसको उसके आबाई गांव तक ले गए, सामान उसके घर में रखा। सुने, यहां तरबियत की बात है। उस औरत ने हमारे प्यारे पैगंबर कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, कहने लगी मैं तो डर के मक्का छोड़ के आई हूं। मक्का उम्मुल कुर्रा है, मक्का तमाम शहरों की माँ है। दुनिया में सबसे पहले शहर जो बसा वो मक्कतुल मुकर्रमा है। जो सबसे पहले घर तामीर हुआ वो अल्लाह का घर बैतुल्लाह है। कलाना अल्लामा इकबाल ने कि दुनिया के बुतकदों में पहला वो घर खुदा का, सबसे पहले उसको बनाया गया उस घर को। तो कहने लगी कि जब लोग मुझे पूछेंगे तू इतना अच्छा शहर छोड़ के आ गई, तो जब मैं ये कहूंगी कि मुझे इसलिए छोड़ना पड़ा कि वहां एक नबी आ गए थे, तो मुझे अपना नाम बता के जाओ। मैं ये भी कहूंगी कि उस शहर में ऐसे नेक जवान हैं, उस शहर में ऐसे पारसा लोग हैं, उस शहर में ऐसे शरीफ लोग भी हैं कि जो बिना किसी वजह के एक बूढ़ी की मदद करते हैं, उसका सामान उठाते हैं, उसके गांव तक गर्मी में चल के आते हैं। तो अपना नाम बता जा। तो नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? आज हमारी लड़ाई काहे की है आपस में भाई? आज लोगों की आपस में लड़ाई किस बात की है? वो कहता है मेरा नाम इश्तिहार में है कि नहीं है, हमारी कमेटी का नाम आएगा कि नहीं आएगा, हमारे मौलाना का नारा लगाया जाएगा कि नहीं लगाया जाएगा। और नबी अलैहिस्सलाम ने क्या कहा उस बूढ़ी औरत को? और फरमाया, अम्मा जी छोड़ो, नामों में क्या रखा है, तुम्हारा काम हो गया, यही बहुत है। इतना कह के रसूलुल्लाह चल पड़े। वो पीछे आई, कहने लगी, ए भले इंसान, तेरी सूरत इतनी प्यारी है कि ऐसी सूरत कभी देखी नहीं, कभी ऐसी सूरत वाला देखा नहीं।
अपना नाम बता के जा, तुझे वास्ता है रब का, अपना नाम बता। मुझे कैसे पता लगेगा कि कौन था जिसने मेरी मदद की? हमारे करीम रसूल कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर दोबारा कहा, पढ़िए इमाम बुखारी को, फिर कहा अम्मा जी छोड़ो, नाम में क्या रखा है, नाम को रहने दो। उस औरत ने जिद की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल पड़े तो प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन मुबारक पकड़ लिया। कहने लगे नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है कि जिसने मेरी मदद की, मेरी जान बचाई, मैं बूढ़ी औरत इतना सामान लेके चलती तो मेरा तो दम निकल जाता, मुझे तो कोई पानी पिलाने वाला नहीं था, कौन था जो आपके अलावा मेरी मदद करता? खुदा के लिए अपना नाम बता के जाओ, कुर्बान जाऊं तो मेरे प्यारे रसूल कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अम्मा जी सारे रास्ते जिस मोहम्मद को नौज बिल्ला बुरा कहती आई हो, मैं वही मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। कुर्बान जाऊं। बुढ़िया को जब पता लगा कि सारे रास्ते जिनकी बुराई की है, कोई ऐसा लीडर, कोई ऐसा वजीर है, कोई ऐसा, कोई दुनिया में, पूरी दुनिया में कोई ऐसा राष्ट्रपति, कोई ऐसा गवर्नर, कोई चौधरी, कोई मौलवी, कोई शेखुल हदीस, कोई बड़े से बड़ा मुहद्दिस, कोई लीडर के जिसको सामने वाला जिसकी बुराई करे वो फिर भी उस पर करम करे, सामने वाला जिसकी तनकीद करे वो फिर भी उस पर रहम करे, सामने वाला उसका इनकार करे वो फिर भी शफकत करे। अगर ऐसी कोई जात है तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जात। तो जब बुढ़िया को पता लगा ना कि ओहो ये तो वही मोहम्मद है जिनकी सारे रास्ते बुराई करती आई, नौज बिल्ला जिनको जादूगर तक कह दिया, तो नबी अलैहिस्सलाम के पैरों में बैठ गई। कहने लगी या रसूलल्लाह मुझसे तो गलती हो गई और मैंने सुनने वालों से गलत नहीं सुना था कि जो आपका नूरानी चेहरा देख ले, जो फिर आपसे मिल ले, फिर वो किसी और का हो नहीं सकता है। कहने लगी या रसूलल्लाह मेरी गलती को माफ कर दे, मैं आप पर ईमान लाती हूँ, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ के रसूलुल्लाह के दामन